के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बता चलो भैया का हाल चाल बा? हाल चाल तो ठीक बा। और देखा सबसे बड़ा चीज की देखा ये समय जन बा 13 डिग्री न्यूनतम तापमान और 23 डिग्री जन बा अधिकतम तापमान चलत बा। और ऐसने में देखा सुबह शाम का ठंडी तो अभइयो बा। और आपन बतावा का हाल चाल बा? देखा है आजकल का मौसम भी बड़ा अजीब लागत बा हो। काहे कि दिने में देखा अभी कड़ी धूप हो जात निकल जात बा और सुबह शाम कहते भाई कि ठंडी रहत बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जौन बा बिल्कुल ठीक कहत बड़ी नैना बहन। देखा आजकल का मौसम भी ऐसन हो चुकल बा ना कि अपने खेत का जो नमी बा वो धीरे धीरे सुखात चल जात बा। और ये समय जन बा अगर किसान भैया लोग सजग न रही हैं तो फसल भी ऊपर असर पड़ सकेला। हाँ ये बात तो सही कहला भैया। अगर सोनभद्र का वर्तमान जलवायु का बात कयल जाए तो अपने जनपद का जलवायु तो पहले से ही कठिन रहल बा। कहीं पहाड़ी इलाका बा तो कहीं पठारी जमीन बा। ऊपर से बारिश भी बराबर ना होएला। बिल्कुल। बरखा बुनी के दिन जब होला ना वो समय बरखा ना हुई। जाड़ा तो ये साल तो मान ला कि जो जड़वत जन बा थोड़ा सा अच्छा पड़ गईल बा। आगे गर्मी का मौसम हो सकेला कि कमे पड़े। लेकिन जौन बा जब ऐसन मौसम का बेमौसम हर चीज हो जाला तो बड़ा मजा बेकार हो जाला। तो यही कारण बा कि अपने यहाँ के जो अपने जनपद का जो खेती बा वो पूरी तरीके से मौसम पर ही निर्भर बा। रबी के फसल ही देखला वो पूरी तरीके से सिंचाई पर ही टिकल बा। देखा भैया अभी गेहूं चना मसूर सरसों और सब्जी खेत में लागल बा। तो बिल्कुल सही कहते हैं। सब फसलों के पानी की जरूरत है ये बा वो अलग अलग होला। और यही बात जौन बा गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यानी गैप में सबसे ज्यादा समझावल गईल बा। बिल्कुल। और अजल भैया देखा अगर फसलन के वर्तमान स्थिति का चर्चा कयल जाए तो अभी गेहूं का हाल बा? बिल्कुल। और गेहूं देखा अभी बढ़वार में बा एकदम। और ये समय जन बा अगर नमी सही ना मिलल ना तो जड़ ओकर भी कमजोर हो जाई। बिल्कुल। सरसों में का स्थिति बा? सरसों में जन बा वो ज्यादा अगर पानी देल जाए तो उनके नुकसान कर देही। हल्की सिंचाई बिल्कुल सही समय पे दें तो अच्छा रही। और यह जन बा मनसा गैप का भी रहेला GAP का। अच्छा दलहन फसल में जैसे चना मसूर बा ओकर? हाँ ओहू में भाई दलहन में तो पानी बहुत जल्दी खराब हो जाला उसे। और देखा खेत में पानी ठहर गईल ना तो जड़ भी ओकर सड़ जाले। बिल्कुल। तो बिल्कुल ध्यान से जन बा सिंचाई उचाई पर ध्यान रखे के चाहिए। यानी वर्तमान समय में सिंचाई का आवश्यकता बा लेकिन सोच समझ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखा गैप का सिद्धांत ही कहेला कि जरूरत के अनुसार जन बा सिंचाई सही समय पे सही मात्रा में होए के चाहिए। बिल्कुल। अक्सर किसान सोचलन कि पानी ज्यादा दे तो फसल अच्छी हुई। यह तो सबसे बड़ा भूल बा नैना बहन कि ज्यादा पानी से जन बा माटी में हवा बिल्कुल रहे जाई। जैसे एक उदाहरण बा कि अगर कोनो जगह पे ऐसे गड्ढा उड़ा में या नदी तालाब में केहू जाए और आपके जन बा एकदम पानी में डुबो दे तो कितना देर तक सांस रोकले रहू। तो यह स्थिति अपने बीज में भी होला। तो ओमें जन बा माटी माई में जौन भी हवा हो वो खत्म हो जाला और जड़ जन बा उस बिल्कुल सांस न ले पावेला। बिल्कुल सही बात भैया। अगर सिंचाई का उपयुक्त पद्धतियन का यानी गैप का बात कयल जाए तो गैप में सिंचाई का सही तरीका का बतावल गल बा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बढ़िया तरीका बा पानी बचत वाली सिंचाई। जैसे टपक सिंचाई ड्रिप सिंचाई कहल जाला और स्प्रिंकलर वाला। ई तरीका सोनभद्र में देखा काम कर सकला। लोगन देखा इतना ही नहीं लोगन अपनावत भी बाया के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सही कहता है। और देखा खास कर जन बस सब्जी हो चाहे बागवानी का क्षेत्र कम पानी और ज्यादा फायदा। हाँ इतना ही नहीं खेत प्रबंधन में सिंचाई का जहाँ तक बात करल जाए तो खेत के मेड़ का भूमिका रहेला। बिल्कुल बिल्कुल। और भूमिका जाहिर सी बात बा कि अगर मेड़ टूट गईल ना तो फसल तक पहुंचे से पहले ही जन बा ओकर पानी बह जाई अगर सिंचाई सही न रहल तो। हाँ
एकर मतलब सिंचाई से पहले ही खेत का तैयारी भी करब बहुत जरूरी बा। बहुत जरूरी बा। और देखा गैप के में जौन बा जीएपी में खेत क तैयारी हो चाहे मेड़बंदी हो और जल निकासी, ये सब पर जौन बा जोर बहुत ज्यादा दिहल गईल बा। जहाँ तक सिंचाई का सही समय का बात बा तो सिंचाई हमेशा सुबह या शाम में ही करे के चाहिए। दोपहर में अगर सिंचाई करल जाए तो पानी जौन बा वो भाप बन के उड़ जाला। सही बात है। ठंड के समय में रात में पानी देब ठीक रहला। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रात में तो बिल्कुल नहीं देवे के चाहिए। काहे से कि देखा ओमें जन में अगर ठंड रहे तो पाला वाला पड़े का ज्यादा संभावना रहला। तो ज्यादा ठंड में रात में सिंचाई से बचे की चाहिए। गैप से पर्यावरण में भी फायदा होला। बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि देखा पानी बचेला, उससे माटी सुरक्षित रहेला और जो जल स्तर बा उहो जौन बा नीचे जाए से बच जाला। देखा भैया आवे वाली पीढ़ी खातिर भी जरूरी बा। आज अगर सही सिंचाई होबे तबे भविष्य में सुरक्षित खेती होई। सोनभद्र के मौसम में गैप के अनुसार सिंचाई करे के बहुत जरूरत बा हमनी लोगन के। बिल्कुल अनैना बहन, देखा अगर हम सही फैसला भी सही समय पर लियल जाए ना तबे जौन बा वो फसल बचल रही और अपन किसान भैया और हमहन जौन बा सुरक्षित रहल जाई। तो देखा हमनन के बात कही तो होत रही, लेकिन आज के बैठकी में अपने कार्यक्रम में का शामिल कैले है जाए इहो बताई देवल जाए। बिल्कुल पूरा। तो देखा आज अपने कार्यक्रम में शामिल कैले है जाए कि आधुनिक खेती का बदलता स्वरूप। गौरी शंकर कुशवाहा जो प्रगतिशील कृषक हमारे, इनसे अपन सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत करें जानल जाइए। और इतना ही नहीं, अपन बाजार भाव भी पुनर्वासी चौहान मधुपुर से भेजले बा इहो जानल जाइए। और कुछ मनमैसान हुई विनोद कुमार चौरसिया और संघाती का गावल तो वो सुनल जाइए। लेकिन हम तो कहते कि एगो संदेश बा, उस संदेश सुनला के बाद जन जरूरी जानकारी बा कि आधुनिक खेती का बदलता स्वरूप ए विषय पर गौरी शंकर कुशवाहा भैया से मुने भैया का बातचीत होत बा वो सुनल जाइए। चलो सुनल जाए और जानल जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और हम लोगन जब खेती बाड़ी करीला तो हम लोगन ये सोच रखीला कि जवन हमार अगली पीढ़ी बा वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, नौकरी की तरफ जाए, वो खेती बाड़ी से न जुड़े। काहे से कि खेती बाड़ी में जितना आमदनी होए के चाहिए उतना आमदनी नहीं होती जी। किसान भाई लोग आज देखें हमरे साथ दुधी घिवही से गौरी शंकर कुशवाहा भैया आयल हुआ अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में। आपका अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में गौरी शंकर भैया बहुत बहुत स्वागत बा। आपके भी गौरी भैया देखें, आज हम आपसे ई जानल चाहब जी कि जवन आपन पढ़ल लिखल युवा पीढ़ी बा जी, वो खेती किसानी से नहीं जुड़ल चाहत जी, वो शहर के तरफ पलायन कैल चाहता जी, तो ऐसने स्थिति में हम अपने युवा पीढ़ी के कैसे खेती की तरफ आकर्षित कर सकीला? भैया देखें,
खेती के तरफ आकर्षित करे खातिर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज बा भैया उनके जागरूक करे के पड़ी। ऐसने में जागरूकता का एक विषय बा जो कि बहुत आसानी से जानल जा सकला कि भैया एक स्लोगन बा छोटा सा, जो कृषि मूलस्य जीवनम, यानी जिंदा जो भी रहेगा इस धरती पर, जड़ चेतन पशु पक्षी, भैया ओके सबके भोजन चाहिए। बिल्कुल। और ऐसने में भैया भोजन मिली कैसे? जब लोग शहरीकरण हो, शहर में जाइए तो शहर के व्यवसाय और उद्योग और कारोबार से जुट जाला, लेकिन भैया भोजन तक गांव में बनला ना। बिल्कुल। भोजन का सबसे जो उच्च क्वालिटी का जो मापदंड बा भोजन का, अन्न का, वो गांव से। एक कहावत भी बा भैया, जो कि भारत का जोन बा हृदय जोन बा वो गाँव में बसला भैया, शहर में कभी नहीं बसा है। तो ऐसने में उनके रोके खातिर बा जो उनके थोड़ा सा जागरूक कर जाए। भैया देखें जमीन कम होत बा एक और, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ल चल जात बा। बिल्कुल। और हाईटेक जमाना आ गई है। पहले तो रहे जो कि हवाई जहाज रहे, भैया आज ड्रोन भी आ गल बा ओकरे समक्ष। तो ऐसे बात है कि भैया जोन काम पहले जानल जात रहे जो बड़ी कठिन बा, आज देखा मोदी जी का सपना बा जो हाईटेक में ड्रोन दीदी, यानी वो एक तरह से जागरूकता करके बढ़ावा ही देवल जात बा, जो उनके आकर्षण का केंद्र बने, जो भैया ओके अनुदान भी मिली और घर में रोजगार भी मिली और ओकर आर्थिक मदद भी हुई। बिल्कुल। युवा पीढ़ी कहीं न कहीं वो पद्धति से जुड़ी। अच्छा, जैसे कभी कभी अपन जौन पढ़ल लिखल युवा पीढ़ी बा जी, ये सोचल है कि भैया हमरे पास तो अधिक खेती बाड़ी नहीं जी, ऐसने स्थिति में अगर हम छोट रकबा में खेती किसानी से जुड़ब तो हमके अधिक फायदा न होई। तो जौन पढ़ल लिखल युवा पीढ़ी बा, वो चाहे शहर को हो या गांव को हो जी, वो कैसे खेती बाड़ी से जुड़े, जौन भी आधुनिक तकनीक बा ओके अपनावे कि ओके अच्छी से अच्छी आमदनी मिल सके, कम खेत में अधिक उत्पादन ले और अच्छी आमदनी अर्जित करे। भैया देखें यही खातिर जौन बा भारत सरकार जौन बा, सबसे हम लोग जब एकदम नवधा रहली, छोटन रहली, एकदम बहुत कम जानत रहली, तब भैया ये आकाशवाणी भी जौन बा, आकाशवाणी ओबरा में बनल। ओसे का भैया जे भैया ये किसान के बात अपनी जुबान, यानी पड़ोसी किसान का भी सहयोग, और जो कुछ करत हो जे जागरूक बा वो का करी जो भैया रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से और सभा गोष्ठी के माध्यम से, जब गोष्ठी में पहुंचाला वैज्ञानिक बतावला जो भैया एक बिस्सा में अधिक से अधिक उत्पादन करे खातिर भैया पाली हाउस लगा दे। पाली हाउस छोटा भी लग सकला, बड़ा भी लग सकला, और जो सामान्य तरीका बा जो भैया एक दो बिस्सा में कोनो काम करिए तो उतना उत्पादन मिली और न कोई लाभ मिली और ओकर जोखिम भी ज्यादा पड़ी। ऐसने में अगर पाली हाउस लगा दे केवल 2 बिस्सा में, तो भैया उससे जोन बा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होई और बिना जोन बा रिस्क के। जैसे जब बाजार में टमाटर ना मिली, खीरा ना मिली, वो समय ना रही, पाली हाउस लगे हैं भैया बिना समय के और अच्छा उत्पादन मिली और उससे अच्छा आय भी हुई, अच्छा दाम भी मिली बाजारी में। बिल्कुल सही बात कहत हुआ गौरी शंकर भैया। गांव का युवा पाली हाउस लगा सकना, लेकिन जवान अपन युवा जी शहर में बाया जी, चूंकि बाजार में बेचे बदे वो अगर उत्पादन नहीं कर पावत जी, शहर में देखल जाला कि बड़ा बड़ा छत बा, बड़ा बड़ा मकान बनल बा जी जी, तो वो अपने छत पर भी कोनो ऐसन खेती पढ़ल लिखल युवा गौरी शंकर भैया कर सकना जौने से कि स्वयं भी ओकर उपभोग करें। भैया देखें अब जौन बा हाईटेक खेती आ गई है, अब भैया छत पर खेती होता, ये कंसेप्ट चल दिले है। छत पर जौन बा 6 इंची मिट्टी रखें, बर्मी कंपोस्ट से कंपोस्ट रखें, नाडेप कंपोस्ट रखें, एक प्लास्टिक बिछा दें और ओकरे ऊपरे जौन बा रख दें कंपोस्ट पट्टी बना के, यानी 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का पट्टी बनावे किनारे किनारे और वही पर रख दें। अब भैया में कंपोस्ट डालें और एकरे बाद भैया सीजन का हर फसल हाइब्रिड किस्म बनवा, हाइब्रिड लगावे, सामान्य लगावे, हर सीजन का हर फल, यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट बा, छोटा आम बा, बेर बा, बहुत सारे ऐसे फल हैं बौनी किस्म का जो भैया गमला में हो जाते हो। उससे क्या होता है कि अपने भी
फल शुद्ध मिले और अर्निंग भी हुई। भैया पड़ोसी के दे दी है, अपने भी खाई है। अब बाजार में हुआ तो बाजार में ले जाए के जरूरत नहीं बा बेच लेके। भैया देखत हुआ जो सजीव लगौले हुआ, खुद पड़ोसी कहे भैया हमके भी चाहता हम के देता। जैसे उदाहरण में बात, एक कोई ड्रम ले लें और छत पर रख दें और ड्रम में कंपोस्ट से भर दे भैया, और एक बाद वो में एक लौकी का बीज लगा दें, यानी 2 बीज एक थला लगा दें। और भैया देखिए ऊपर जगह ठीक से ओकर देख रेख कर दिला, मतलब देख रेख के मतलब ओके मचान थोड़ा रस्सी उसी से चढ़ा दिला और लटका दिला ओके, और थोड़ा खुराक के बर्मी कंपोस्ट होला। और वो जोन बा भैया नारियल का बुरादा आवत बा जोन बाजार में भी बहुत तरह से मिलत बा, वो भी सब मिला के कंपोस्ट तैयार करके उसमें नैनो यूरिया वगैरह डाल दें, DAP डाल दें, राइजोबियम डाल दें, बहुत हाईटेक खाद आ गए हुआ। तो ओके डाल करके एक ड्रम में केवल एक पौधा लगा दें, एक थला नहीं 3-4 पौधा रहे भैया। देखें एक लौकी का पौधा 300 से 500 फल दे। बिल्कुल। और आप समझ लीजिए अगर एक लौकी 5 रुपया का भी बिके, 10 रुपया का भी बिके तो 500 लौकी का बहुत हो गल। और अगर कहीं 4 थला लगा देना तो समझ लें अड़ोसी पड़ोसी कुल जने का। अब कहीं गईले के नहीं जो कहीं खाद पानी मिट्टी की जरूरत नहीं बा, छत पर हुआ, छत पर खेती करत हुआ। ये टेक्नोलॉजी बहुत धड़ल्ले से विकसित होत बा भैया। बिल्कुल। ऐसे एक अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सका ना गौरी भैया। ये समय हम लोगों खास तौर से बात करीला कि खेती बाड़ी के साथ साथ समन्वित कृषि प्रणाली अपना धान गेहूं लगातार हम लोगन अपने खेत में लेत हई जी, लेकिन ऐसे उतनी आमदनी नहीं हो पावत जितना होए के चाहिए। तो हम लोगन बकरी पालन करी, सुअर पालन करी, मछली पालन करी, भेड़ पालन करी, मुर्गा पालन करी, माने जौन नई कृषि का सह व्यवसाय बा जी ओके अपनाई। तो ये सह व्यवसाय से अपन युवा कैसे जुड़ सकन? भैया देखें सरकार के इतनी स्कीम बा जे ए सबर जोन बा हर स्कीम में 35 से 40%, 50% का सब्सिडी बा और सारा आवेदन ऑनलाइन बा। बिल्कुल। और एकदम नेट पर हर किसान के पॉकेट में बा। खाली वेबसाइट जाने के चाहिए, ऊपर आवेदन करा, न वो में कोनो बार्गेनिंग बा न कोनो वो में रिश्वत का बात बा। और एकदम ऑनलाइन बा, पारदर्शी योजना बा। भैया एक समन्वित खेती खातिर समन्वित प्रयास भी करे पड़ी आपके। प्रयास ई बा कि जैसे अगर कोई के पास 5 बीघा खेत बा तो भैया आधा बीघा में ओके जोन बा से तालाब बना दे और तालाब के ऊपर ही जोन बा मचान लगा दे। मचान लगा दिए भैया, वो में मुर्गी पालन कर ली है जी, और ओकरे साथ साथ पानी में बत्तख भी रही है जी, पानी में मछली भी रही है और ऊपर मुर्गा भी रही। मुर्गा से का हो जोन हम ओकर भोजन देते हैं, जोन में खर्चा पड़त है वो भोजन से ओकर बीट जोन निकली मुर्गा का, वो जोन बा मछली का आहार बनी। बिल्कुल। तो हमार जोन बा आमदनी के साथ साथ जोन बा हमार खर्चे कम हो जाये। तो भैया खर्चा कम हो तो आमदनी बढ़ जाये। बिल्कुल। और एक साथ एक ही जगह पर एक ही देख रेख में एक साथ संचालन। अब भैया वो भी अभी अंत नहीं भयल बा। और भैया तालाब में जौन पानी बा भरले हैं वो बहुत कंपोस्ट युक्त होला। ऐसे जो वो हमें जौन बा से मुर्गी का बीट बा, बहुत भोजन डलले हैं, जौन खाद्य पदार्थ बा, वो तमाम चीज पड़ल है। ऐसे होकर जौन बा तासीर पानी का बहुत अच्छा बा। ओके भैया चाहे डिवाटरिंग करे या ऐसा ऊंचाई पर तालाब बना दें जहाँ से आपने पानी डिवाटरिंग होत रहे। तो भैया अब ओसे का हो कि अभी नया टेक्नोलॉजी में बा जब भैया अब सिंचाई का प्रबंधन उस जमाना नहीं रह गल जौन पहले रहे। आज बाजे की बूंद बूंद पानी का सिंचाई का बिल्कुल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बा। ओसे का बा भैया जो हर पौधा के ड्रिप इरिगेशन लग जाए। ड्रिप पानी मने अनावश्यक भी नहीं के पानी का एक बूंद का प्रयोग करे के बिल्कुल सदुपयोग हुई। हाँ, और समय भी बची और जो वर्क भी नहीं करे के बाद जब ड्रिप लग गया तो हमें कोई चीज नहीं लगा के बाद जोने साइज के बाद जैसे गोभी लगौले हैं गोभी का ड्रिप लगा दें, आलू लगौले हैं आलू का लगा दें, बैगन के साइज बा बैगन कर दें, टमाटर मिर्चा जोने साइज का आपका प्लान बा वही हिसाब से कर दें। और सब पर सब्सिडी बा, यहाँ तक कि 75 से 80% ड्रिप इरिगेशन पर छूट बा। भैया किसान भाई जोन भी देखत हुआ सुनत हुआ जानत हुआ तनी जागरूक हुआ, जोन मेला बाजार में भी जाते हुआ तो ऐसने में जोन किसान भाई नौधा हुआ, जोन पढ़ल लिखल किसान हुआ। और आज जोन बा श्रम कैले में सब कोई चाहते है थोड़ा श्रम कम करे के पड़े। तो भैया जब यंत्र का यांत्रिकरण हो जाए और टेक्नोलॉजी
से हमार जब खेती जुड़ जाए तो लागत भी कम आई और उत्पादन ज्यादा हुई और हमार वर्क भी कम पड़ी। जैसे देख रेख जब सामान्य तौर से होला तो भैया उत्पादन अपने आप अच्छा हुई, लागत भी कम आई। और आज जो प्रोफेशनल बा आदमी का भैया समाज में बा, जो शहर में रहत बा ओकर थोड़ा प्रोफेशन अलग बा, गांव में बा ओकर अलग बा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाए तो भैया सबकर जो बा प्रोफेशनल एक तरह के लोग के लगल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये बा भैया देखिए आर्थिक युग पूरे समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखेले। अगर अर्थ बा जेकरे भी पास बा ओकर सब कुछ ठीक बा। बिल्कुल। और अगर जेकर अर्थ गड़बड़ हो गल बा भैया वो चाहे शहर रहे चाहे बाजार रहे चाहे गांव रहे ओकर जौन बा सम्मान में भी फर्क पड़ेला। और जब किसी के सहारे जब रही है जब तक एक सीधा कहल जाए जो बेरोजगार रही है तब तक भैया ओकर स्वाभिमान भी गिरल रहला। और ओसे बाजे कि वो अपने ही नहीं गिरे ओकर समाज में भी गिरला स्वाभिमान। तो ऐसने खातिर अगर वो कुछ करत रही है जैसे पशुपालन कैला भैया आज इतना हाइब्रिड के कहे के भाव बा हमारे उत्तम नस्ल का गाय आये जैसे थार पारकर है और साहिवाल भाई सिंधी भाई बहुत इस तरह का ई गाय है जोना के दूध का क्षमता 8, 10, 15, 20 लीटर तक। बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया 2 गाय रख लें तो भी जोन बा बहुत अच्छा इनकम होने लगी। और वहू से भैया आज और टेक्नोलॉजी बढ़ गई दूध काहे बेचल जाए हम कहते उसे प्रोडक्ट बना के बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्ट बनाई तो ओकर जो बा बाजार गईले के भी जोन बा परेशानी नहीं रही। चलत चलावत गौरी भैया अपने जौन अपन किसान भाई लोग बा उनसे का कहल चाहिए उनके का संदेश देवे भैया देखें हम एक ही बात फिर से दोहराए स्लोगन जो कृषि मूलस्य जीवनम। तो हम कहब जो भैया धरती से जुड़े और समाज का सबसे बड़ा जो काम बा अन्न उत्पादन बा। अन्न का मतलब जो कि अन्न से आनंद भी बा अन्न से जीवन भी बा। तो हम कहब जो किसान भाई ज्यादा ना करें लेकिन अपने परिवार के खाए खातिर अपने खाए खातिर और अपने साथ साथ पशुओं का खाए खातिर ये सारा व्यवस्था जौन बा उर्वरक मुक्त और रसायन मुक्त जैसे का हो कि हमार खेत भी स्वस्थ रहे और हम खुद भी स्वस्थ रह। बिल्कुल यही कामना के साथ हम अपनी बाड़ी के विराम देते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बिल्कुल गौरी भैया जौन अपन किसान भाई लोग हवा अगर उनके शुद्ध भोजन करे के बा अपन शुद्ध स्वास्थ्य रखे के बा तो अपने माटी से जुड़ें और माटी के भी स्वस्थ रखें अपने के भी स्वस्थ रखें। आज आप अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में आई ना और इतना बढ़िया अपन अनुभव आप साझा कैलेन एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नैना बहन। हाँ भैया देखा कितना अच्छा जानकारी हमन के मिलल और पूरी जानकारी का निचोड़ यह बा कि कैसे कम से कम लागत में जो बा अपन उत्पादन बढ़ावल जाए और वो उत्पादन इतना अच्छा रहे और ऊपर गुणवत्ता अच्छा रहे ताकि ऊपर बाजार भाव अच्छा मिल सके। तो बाजार भाव के बात अगर जहाँ तक उठल बा तो तरह तरह के मंडी अपने जनपद में है तो कौने जगह का कौने मंडी का जन बा बाजार भाव आज मिलल बा? देखा ये मधुपुर मंडी से मिलल बा कुंतल में है कहा तो पुनर्वासी चौहान भैया भेजले बा। देखा है आलू लाल 1100 रुपया कुंतल, आलू सफ़ेद 1000 रुपया कुंतल, 6 मटर हो 2000 रुपया कुंतल, प्याज 2000 रुपया कुंतल, टमाटर 700 रुपया कुंतल, सेम 1600 रुपया कुंतल, कोहड़ा 1800 रुपया कुंतल, बीन्स 3000 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 600 रुपया कुंतल, गोल बैगन 1200 रुपया कुंतल, लौकी 1000 रुपया कुंतल, करेला 6000 रुपया कुंतल, बोड़ा 3000 रुपया कुंतल, मूली 1000 रुपया कुंतल, लहसुन 7000 रुपया कुंतल, धनिया 1500 रुपया कुंतल, हरी मिर्च 6000 रुपया कुंतल, अदरक 7000 रुपया कुंतल, शूरन 3500 रुपया कुंतल, पालक 800 रुपया कुंतल, सोवा 1200 रुपया कुंतल, मेथी सागा 1500 रुपया कुंतल, प्याज सागा 1000 रुपया कुंतल, लहसुन सागा 2500 रुपया कुंतल, गाजर 1600 रुपया कुंतल, चुकंदर 1800 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च 4000 रुपया कुंतल, फूल गोभी 2000 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 1500 रुपया प्रति सैकड़ा और ब्रोकली 2500 रुपया प्रति सैकड़ा और नींबू जवन है वो 100 रुपया प्रति सैकड़ा। और देखा नैना बहन इ रहल मधुपुर मंडी का बाजार भाव। पुनवासी भैया हमेशा अपने परंपरागत तरीके से जन भेजत रहेलन और हमेशा जन बा उनका योगदान रहेला। एकरे बदे बहुत बहुत धन्यवाद उनका दिहल जाए और धन्यवाद भाई सुखे सुख तो होई नहीं कैसे कैसे मन फिर करावत ही ना। विनोद कुमार चौरसिया और संघाती के गावल एक किसानी गीत है सुन लेवल जाए तो बिल्कुल कहरवा भी ओकर विधा बा तो बिल्कुल बिना देर के लिए सुनल जाए।
छोड़ी के नौकरिया बम्बई सहरिया कहरा तू हो किसानिया दुखवा पर आई जाई कटी है गरीबिया दुखवा पर आई जाई कटी है गरीबिया उपजी हो सोना चानिया धान गेहूँ सारा सो करी हा बोवाई रची रची खेतावा की अरिया सजाई चना मसूरिया उर्दिया रहरिया मक्का मटर यौरी धानिया दुखवा पर आई जाई कटी है गरीबिया दुखवा पर आई जाई कटी है गरीबिया उपजी हो सोना चानिया नेनुआ करैला भिंडी मूली मजेदारी हो आलू टमाटर बैगन गोभी लहरेदार हो पालक चौरैया बथुआ केरैया प्याज औरी गाजर लहसुनी दुखवा पर आई जाई कटी है गरीबिया दुखवा पर आई जाई कटी है गरीबिया उपजी हो सोना चानिया नैना बहन हाँ भैया देखा कितना अच्छा मन फेर हो रहल बा विनोद कुमार चौरसिया भैया के माध्यम से संगाती लोगन के माध्यम से किसानी गीत हो रहल बा और देखा मन फेर तो हो ही गइल बा मन भी एकदम तरोताजा रहेला हमेशा एक सुनले के बाद लेकिन ओकर यादाश्त भी बढ़ेला आ यादाश्त ई बा कि देखा हमन का जन बा बैठकी जन बा वो समेटे का समय आ गइल बा लेकिन काल के समय में जन बा अपने किसान भैया लोगन के बदे कुछ जरूरी जानकारी बा तो ओकरे बारे में कुछ बतावें। तो देखा है अपने किसान भैया लोगन बदे कल की जानकारी में लेके आयल है कि जाय सब्जियों में नर्सरी ए पे अपन नंदिनी है उनसे अपन ममता त्रिपाठी बहन बातचीत कैले हैं सुनल जाई जानल जाई और देखा आज के समय में जौन दौर कहत बा कि जौन बा प्राकृतिक खेती के अपनावल जाए और ओके जोर भी दिया जाए बढ़ावा भी दिया जाए ताकि हम आवे वाले जो भविष्य बा ओकर स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बनल रहे। तो इसने मनसा के साथ जन बा आज अपन बैठकी ईंटें समेटल जाए तो चल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।